उसी पर के उसी तरह जिस चीज़ का मज़ाक उड़ाते थे, अल्लाह कहता है मैं उसी मज़ाक में उनको घेर लेता हूँ। में ये मेरे नबियों का मज़ाक उड़ाते हैं। नबी वसल्लम के चलो फिरो ना ज़मीन में, फिर तुम देखो कैसा हुआ अंजाम नबियों को, लोगों को, ईमान वालों को झुठलाने का। कह दीजिए किसका है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अल्लाह का। क्लियर क्लियर हर तरह से शिर्क की एक नबी उसने लिख लिया अपने अपने नफ्स पे रहमत करना। अगर उसने ये ना लिखा होता तो फिर ज़मीन पर कोई एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जड़ भी ना बचता। कहते हैं ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमें खत्म नहीं करता। वो हमें मौका दिए चला जाता है, ये उसकी रहमत है। यकीनन वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें क़यामत के रोज़, नहीं है कोई शक इसमें। जिन लोगों ने खसारे में डाला अपने आप को, तो वो नहीं मान लाते और उसी का है जो ठहरा हुआ है रात में और जो हरकत करता है दिन में भी और वो खूब सुनने और खूब जानने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या सिवाय अल्लाह के मैं बनाऊँ माबूद, जो पैदा करने वाला है आसमानों को और ज़मीन को और वो खिलाता है सबको और नहीं वो खुद नहीं खाता, वो खिलाता है, उसको तो कोई नहीं खिलाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए बेशक मुझे हुक्म दिया क्या ये कि मैं हो जाऊँ पहले मुशरिकों में से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए बेशक मैं तो डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी करूँ अपने रब की बड़े दिन के अज़ाब से और जो कोई जिस जिस शख्स से अज़ाब हटा दिया गया उस दिन का तो यकीनन अल्लाह ने रहम किया उस पर और यही कामयाबी है बिल्कुल क्लियर खुली। और अगर पहुँचाए आपको अल्लाह कोई तकलीफ तो कोई और नहीं है जो उसको दूर कर सके और अगर अल्लाह वो पहुँचाए कोई भलाई तो कोई वो हर चीज़ पर कादिर है और वो गालिब है ऊपर अपने बंदों के और वो हकीम है, खबीर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कौन-सी चीज़ सबसे बड़ी है शहादत के एतबार से? कह दीजिए अल्लाह, वो खुद ही गवाह है। यानी कौन-सी गवाही बड़ी है? खुद अल्लाह, मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाह बहुत है और वही किया गया मेरी तरफ ये कुरान ताकि मैं इससे डराऊँ लोगों को, अपनी ज़ाती बातों से नहीं, इससे डराऊँ लोगों को और जिससे जिसे ये कुरान पहुँचे उसे चाहिए कि वो इससे डराए, इसको बयान करे। अपनी ज़ाती कोई राय नहीं, अपनी ज़ाती कोई कमा हदाकुम जैसे तुम्हें सिखाया गया, क्या वाक़ई अलबत्ता शहादत देते हो अब अल्लाह के साथ कि अल्लाह के कोई और माबूद भी हैं दूसरे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं तो शहादत नहीं देता और मैं तो बल्कि क्या आप कह दीजिए कि बेशक वही एक अल्लाह है और यकीनन मैं बरी हूँ उससे जो तुम शिर्क करते हो, तुम्हें करना तो करो, मैं तो सिर्फ़ एक अल्लाह की गवाही देता हूँ। और वो लोग कि हमने दी उनको किताब वो पहचानते हैं रसूल को, जिस तरह वो पहचानते अपने बेटों को और वो लोग जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को तो वो नहीं वो ईमान लाते और कौन ज़्यादा ज़ालिम है उस शख्स से जो बाँधे अल्लाह पर झूठ और वो झुटलाए उसकी आयत को ले ले म आ आयत को यकीनन ये लोग नहीं फैला पाएँगे ज़ालिम और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे इन सबको, फिर हम कहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने शिर्क किया, कहाँ है तुम्हारे शरीक? कहाँ है वो तुम्हारे वो रब? कहाँ है वो तुम्हारे माबूद? लाओ अगर तुम उनको अल्लाह के बराबर समझते थे, आज किधर है? फिर ना होगी उनकी कोई भी माज़रत उस दिन कबूल। और वो ये कहेंगे कसम है अल्लाह की। अब उस दिन कौन-सी माज़रत पेश करेंगे हमारे रब? हम नहीं थे हम मुशरिक। उस दिन भी क्या कहेंगे अल्लाह तेरी कसम हम तो मुशरिक नहीं थे। आप देखें कैसा वो झूठ बोलते हैं अपने नफ्सों पर यानी दुनिया में भी झूठ, वहाँ भी झूठ। और गुम हो जाएगा उनसे जो थे वो खड़ा करते और उनमें से बाज़ वो हैं जो कान लगाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमने कर दिए इनके दिलों पर पर्दा यानी बड़े गौर से बज़ाहिर सुनते हैं आपको कान लगाने का मतलब ये होता है। लेकिन असल बात क्या है, इनके दिलों पे पर्दा ये आपकी बात सुनते ही नहीं। इनके कानों में गोया डॉट लगे हुए हैं, इनके दिल पे जाती ही नहीं है बात और अगर वो देख ले सारी निशानियाँ, नहीं वो ईमान लाएँगे इस पे। यहाँ तक कि जब आ जाते हैं वो आपके पास, तो झगड़ा करते हैं आपसे और वो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पहलों की कहानी है, बस वही सुनाई चले जा रहे हैं और वो रोकते हैं दूसरों को भी कि ना आए, वो खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं और नहीं वो अल्लाह करते मगर अपने आप को। यानी क्या फ़ायदा मिलता है? तुम जो कोई एक तुम्हारी वजह से रुक गया, तुम उसके भी अब गुनाहों का अज़ाब लोगे। और वो शऊर नहीं रखते। और अगर आप देखें कि जब वो खड़े किए जाएँगे आग पर तो कहेंगे काश हम लौटा दिए जाएँ वरना और ना हम झुटलाएँ आयात को अपने रब की और हम हो जाएँ मोमिनों में से, बल्कि ज़ाहिर हो जाएगा उनके लिए जो थे वो छुपाते से पहले और अगर वो लौटा लौटा दिए जाएँ तब भी वो वही करेंगे जो जिससे वो रोके गए थे और ये अलबत्ता झूठे हैं। वो कहते हैं नहीं है ज़िंदगी मगर हमारी ज़िंदगी दुनिया की बस यहीं पे जो फ़ायदा उठा ले, हमने कौन-सा दोबारा ज़िंदा होना है कि हम बात के उसको देखें बस यही ज़िंदगी है उठने का यकीन नहीं। और काश आप देखें जब वो खड़े किए जाएँगे अपने रब के सामने और अल्लाह फरमाएगा, क्या ये हक नहीं है? आज तुम्हारा उठना हक नहीं है? तुम तो इसको झुठलाते थे। वो कहेंगे क्यों नहीं? कसम है हमारे रब की, अल्लाह ये सच है और अल्लाह फरमाएगा अब चखो अज़ाब बावजह जो तुम इस चीज़ से इनकार किया करते थे, तुम कुफ़्र करते थे। यकीनन खसारे मेरे वो लोग जिन्होंने झुठलाया अल्लाह की मुलाकात को। यहाँ तक कि जब आएगी इनके पास क़यामत अचानक तो वो कहेंगे, हाय अफ़सोस हम पर, हमने कितनी कमी कोताही की और हम कैसा वो बोझ उठा के लाए अपने पीठों पर। और ये कितना बुरा है ये बोझ जो आज उठाए नहीं उठ रहा और अब इसका अंजाम भी कितना बुरा है और नहीं है ज़िंदगी दुनिया की मगर खेल तमाशा।
खेल तमाशा क्या है? बच्चा खेलता है, बच्चा चीज़ तोड़ता है, उसके बाद फिर मगन, फिर जो उसको जोड़ता है, फिर तोड़ता है। ये खेल तमाशा है दुनिया की ज़िंदगी, और अलबत्ता आखिरत का घर वो है बेहतर। इन लोगों के लिए जो डरते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते कि हम हम जानते हैं बिलाशुबा शिनकार करते हैं, और अलबत्ता तहकीक झुठलाएँगे, आपसे पहले भी कई रसूल, बस उन्होंने सब्र ही किया उस बात पे जिस पर वो झुठलाए जाते थे। हालाँकि वो बहुत अज़ियतें दी गई, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई, और कोई तब्दील नहीं कर सकता अल्लाह की बात को, ये अल्लाह का वादा है। यानी वो सताए भी जाएँगे, जब अल्लाह का पैगाम दिया जाएगा, सताए भी जाएँगे, और फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। और अलबत्ता तहकीक आ चुकी, कुछ खबरें आपके पास, कुछ खबरें रसूलों की, और अगर हो गरा आप पर ये सब कुछ करना, यानी आपको अगर मुश्किल लग रहा है, आपका हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, लेकिन मतलब अब तो बड़ा गाँव गुज़रा है, तबीयत गिरा है, तो फिर अगर आप इस्तात रखते हैं, तो जाएँ कोई सुरंग लगा लें ज़मीन में, या आसमान पे सीढ़ी चढ़ा लें और ले आएँ कोई निशानी, क्योंकि वो निशानियाँ माँगते थे ना। फरिश्ता आ जाए, बागात हो जाएँ, कोई सोने का ये हो जाए। अल्लाह ने फरमाया मैंने तो ऐसा नहीं करना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मुइज़्ज़ा ये कुरान है, और अगर आपका दिल लगा ले, आप जाके खुद ले आए, अल्लाह चाहता ही नहीं हद से ना हो। कबूल करते हैं लोग हक को, और वो लोग जो सुनते हैं तवज्जो से, और मुर्दे उठाएगा अल्लाह इनको, फिर उसी की तरफ वो लौटाए जाएँगे। और उन्होंने कहा, क्यों नहीं उतारी गई उन पर इस नबी पे कोई बड़ी निशानी उसके रब की तरफ से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, यकीनन अल्लाह कादिर है ये कि वो उतार दे कोई भी निशानी आप पर। लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, यानी उतारनी ही नहीं है। इनको पहले नबियों को भी तो इतने-इतने मोइज़े मिले, उन्होंने मान लिया था। इसलिए अब आप पर ऐसा कोई मोइज़ा नहीं, बस ये कुरान ही मोइज़ा है, और नहीं कोई चलने-फिरने वाला ज़मीन पे, और ना कोई परिंदा जो कि उड़ता हो अपने दोनों परों पे, मगर वो उम्मतें जो पहले गुज़र गई, हमने उनकी भी हर चीज़ किताब में लिख रखी है, थोड़ी भी कमी नहीं उनका की, फिर अपने रब की तरफ सब इकट्ठे किए, यानी हर एक का सब कुछ लिखा हुआ है। ये मत समझो कि पहले चले शायद कमी हो गई, नहीं, एक-एक चीज़ लिखी है, तो अभी भी लिखी जा रही है, आने वालों में भी लिखी जाएगी। और वो लोग जिन्होंने झुठलाया हमारे आप को, वो बहरे हो गए, गुम हो गए में, जैसे जिसे चाहता है अल्लाह गुमराह अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चला देता है। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर आए तुम पर अल्लाह का अज़ाब, या आ जाए तुम पर क़यामत, तो क्या अल्लाह के सिवा तुम किसी को पुकारोगे? फिर पुकारो, वो तुमसे दूर करे अगर तुम सच्चे हो, बल्कि उस वक़्त सिर्फ़ उसी को तुम पुकारते हो, वो अल्लाह दूर कर देगा तुमसे जो तकलीफ़ के वक़्त तुम पढ़ते हो इसलिए आएगा, तो तुम फ़रामोश कर दोगे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो, उस वक़्त वो तुमसे हट जाएँगे। उस वक़्त सिर्फ़ कहते हैं फिर अल्लाह को पुकारो। अलबत्ता तहकीक हमने भेजे उम्मतों की तरफ रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, फिर आपको शायद वो आजिज़ी पे, यानी तकलीफ क्यों आती है? शायद इसलिए कि तुम आजिज़ी पे आ जाओ, और फिर क्यों ना जब आया उनके पास कोई अज़ाब हमारी तरफ से, तो उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, बल्कि क्या हुआ इनके दिल और सख्त हो गए, और शैतान ने इनके सारे अमाल इनके लिए खूबसूरत बना दिए, बजाए इसके कि जब कोई मुश्किल आए तो आजिज़ी करे, इसके बाप को दिए, खूब अल्लाह ताला ने पर नेमतों की बारिश कर दी। क्यों? अब अल्लाह चाहता है यहाँ तक कि जो नेमत इनको मिली उसके साथ वो खूब खुश हो जाए, खूब हो जाए, फिर उनको हम अचानक पकड़ें, और वो फिर उस वक़्त बिल्कुल मायूस हो जाएँ, क्योंकि ये कोई ने जो दुनिया की जिनको वो नेमतें समझ रहे हैं ना, बड़ी रहमतें और बड़ा सारा कुछ दुनिया उनको मिल रही है, ये अल्लाह ताला से काम नहीं आएँगी। अल्लाह फरमाता है फिर हम उस वक़्त पकड़ेंगे जब बिल्कुल मायूस हो जाएँगे। अचानक यकदम चुनाचे काट दी गई जड़ उस कौम की जिन्होंने ज़ुल्म किया था, और तारीफ़ तो अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मुझे बतलाओ, अगर अल्लाह छीन ले तुमसे तुम्हारी आँख और कान, मोहर लगा दे तुम्हारे दिलों पे, कोई और माबूद तुम्हें हो, किस फेर-फेर के आयतें लाते हैं, मगर वो हैं कि मुँह फेर के ही जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मुझे बताओ, अगर आ जाए तुम्हारे पास अल्लाह का अज़ाब अचानक, या इलानिया, तो नहीं हलाक किए जाएँगे, मगर कौन? ज़ालिम लोग। और नहीं हम बशारत देने वाला, डराने वाला बना के, फिर जो शख्स भी ईमान ले आए, अपनी इस्लाह कर ले, तो फिर उस पर ना खौफ होगा, ना गमगीन वो होगा उस दिन। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, उनको अज़ाब छुएगा बावजह जो वो नाफरमानी के काम किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि नहीं मैं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि गैब क्या है, कोई गैब नहीं है, मैंने कभी तुम्हें ये दावा नहीं किया, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की गई, मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मेरे पास इस कह दीजिए क्या बराबर होना बिना और बिना देखा पर क्यों कर वाला एक ईमान वाला नाबीना से ईमान वाला
کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے؟ بالکل اسی طرح ہر چیز کو ذہن میں لے آئیں. ہم مسلمانوں میں بھی ایک شخص علم کے ساتھ چل رہا ہے، ایک شخص بس چل رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے لوگوں کو جو ڈرتے ہوں، اور یہ سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، پھر اس دن ان کے پاس کوئی دوست اور کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگی. شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں اور آپ مت دور کریں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں رب کو، اپنے سے دو لوگوں کو دور نہ کریں. کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ آپ کے پاس حضرت بلال بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے یہ غلام بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت دور کرنا نبی ان کو، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ کے ذمہ نہیں آتے اگر یہ سرداران قریش تو نہ آئے. آپ کا کام حساب لینا نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ دور کریں ان کو، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے. اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا ان میں سے بعض کو تاکہ وہ لوگ ہیں ان پر احسان کیا اللہ نے ہمارے درمیان. یعنی یہ بلال حبشی کو اللہ نے ایمان دینا تھا، اگر ایمان اتنی بڑی چیز تھی تو وہ پھر کسی سردار کو ملتی. اللہ کہتا ہے ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا ایمان کیا چیز ہے، یہ کس کو نصیبوں والوں کو ملی. یہ نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے شکر کرنے والوں کو. اور جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، تو کہہ دیجئے سلام ہو تم پر. لکھ دیا اللہ نے اپنے نفس پہ رحمت کرنا. بے شک شان یہ ہے کہ جو شخص عمل کرے تم میں سے برا تو جہالت ہے، پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. یعنی جہالت سے کوئی غلط قدم ہو گیا، کوئی عمل، ظاہر سی بات ہے پہلے جہالت تو کیا ہو گئی، ایمان سے پہلے کوئی عمل ہو گئے. پھر جہالت کیا ہے، ایمان کے بعد بھی جہالت ہو جاتی ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، ہم سلپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو پھر لیکن توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اللہ غفور رحیم ہے. اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، دانستہ نہیں، گناہ کرنے انجانے میں ہو جاتا ہے انسان سے. اچھا دانستہ بھی ہو گیا تو توبہ کا راستہ نہیں بند ہوا، توبہ پھر بھی کھلی ہے. آیات کو تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یقیناً میں روک دیا گیا ہوں اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. کہہ دیجیے نہیں میں پیچھے چلوں گا تمہاری خواہشوں کے، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا، اور نہ میں ہوں گا پھر کبھی بھی ہدایت یافتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یقیناً میں واضح دلیل پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے، جبکہ تم نے جھٹلایا اسے. نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جو تم جلدی طلب کرتے ہو اس کو، میرے پاس تو ایسا عذاب نہیں ہے جو تم جلدی جلدی مانگتے ہو. یہ حکم ہے مگر اللہ کا، وہ بیان کرتا ہے حق کے ساتھ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر بے شک میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کو تم جلدی مانگتے ہو یعنی عذاب کو، تو یقیناً پھر تو فیصلہ ہو گیا ہوتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان. لیکن اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ بھیجے گا جب بھی عذاب آنا ہوگا. اور اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی، میں نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا اس چیز کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے. کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کو پتا ہے، کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں نہیں ہوئی ہے. اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس دن میں تاکہ وہ پورا کیا جائے تم پر ایک مقررہ وقت. اس دن اٹھائے گا وہ تمہیں، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا، پھر وہ بتائے گا ایک ایک بات جو تم عمل کر کے آئے. وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ بھیجتا ہے تم پر فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں تمہاری، یہاں تک کہ جب میم آواز نہیں آ رہی. اور تم تو ہم تب تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. جب تمہیں مشکل آتی ہے تب تم اللہ کے اللہ 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 کر رہے ہوتے ہو، اور جب وہ دور کر دیتا ہے پھر وہی نہ شکری. پہلے کیا کہتے ہیں اللہ نجات دے دے اس سے ہم تو شکر گزاروں میں ہو جائیں گے، اب نہیں ہم نماز چھوڑنے والے، اب نہیں ہم صدقہ خیرات چھوڑنے والے. اور اس کے بعد پھر وہی کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں ہر قرض سے. میں یکشف السوء اذا دعا، جب کوئی پکارتا ہے مصیبت والا تو کون دور کرتا ہے تکلیف؟ صرف اللہ، کوئی اور نہیں. سمان تم تشرکون، پھر بھی تم اس کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ غم وہ دور کرتا ہے، پھر بھی تم جا کر شکرانے کسی اور کے مزاروں پہ چڑھاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے وہی قادر ہے اس پر، یہ کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا وہ گتم گتم کر دے تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں، اور وہ چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ. آپ دیکھیں کیسے ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھ لیں اور جھٹلایا اس قرآن
کو आपकी होगी। हालाँकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं कोई वकील नहीं हूँ, निगहबान नहीं हूँ, फुसला दो। हर एक खबर के वाक़या होने का एक वक़्त मुकर्रर होता है और अनकरीब तुम भी जान लोगे कि जो-जो मैंने बताया वो बिल्कुल हक़ सच था। और जब आप देखें उन लोगों के आयात में बहस नहीं करने का, तो आप एराज़ी कीजिए इनसे। बस क्या बताया जा रहा है? एराज़ करो, मत जवाब दो। आगे हम सूरह मोमिनून में भी पढ़ेंगे कि जब जाहिल बात करे तो उसको कहो सलाम, सलाम करो और आगे निकल जाओ। यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाएँ किसी और बात में इसके अलावा, और अगर वो भुला दे आपको शैतान, तो अब मत बैठें इस बात को, तो मत बैठें आप याद आने के बाद। यानी अगर उस वक़्त नहीं ध्यान आया, बहस में लग भी गए या बैठे रहे, तो बाद में एकदम याद आया, यानी पहले शैतान ने भुला दिया, फिर याद आया, तो हो ये तो फ़ुज़ूल में बहस कर रहे हैं, वहाँ से उठ जाओ। मत बैठो ज़ालिम कौम के साथ। और नहीं है लोगों के ज़िम्मे जो डरते हैं उनके हिसाब में से कुछ भी, और लेकिन सिर्फ़ नसीहत करना है ताकि वो डरे। क्या है, जो डरने वाले हैं उनका, वो ना डरने वालों का हिसाब नहीं देंगे। बस उनके ज़िम्मे क्या है, नसीहत कर दें, शायद कि कोई सुन ले, नहीं सुनते तो ना सुने। और आप छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन्होंने बना लिया अपने दीन को खेल तमाशा। जब दिल किया पर्दे कर दिए, जब दिल किया दुपट्टा गले में भी नहीं है, जब दिल किया दाढ़ी रख ली, जब दिल किया छोड़, दीन को खेल और तमाशा बनाया। दिल किया तो लंबी-लंबी नमाज़ें, दिल किया तो पता ही नहीं। दीन खेल तमाशा नहीं है। जो अहकामात इलाही हैं, जो फ़र्ज़ कर दिए गए, उनमें कोई कमी कोताही नहीं हो सकती। बाकी मामलों नफ़ल करते हो करो, नहीं करते हो ना करो। लेकिन ये खेल तमाशा मत बनाओ दीन को। दिल करता है तो मस्जिद का दरवाज़ा नहीं छोड़ते, और जब दिल भर गया अस्तगफिरुल्लाह, तो मस्जिद का मुँह ही नहीं देखना। ऐसा नहीं हो सकता। और धोखे में डाला इनको दुनिया की ज़िंदगी ने। और आप नसीहत करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के साथ, ताकि ना हलाक किया जाए कोई भी नफ्स, बस बदले इसके जो उसने कमाया, उसके लिए कोई अल्लाह के सिवा दोस्त और सिफारिशी उस दिन ना होगा, और ना ही बदले में उनसे कोई बदला लिया जाएगा, किसी किस्म का बदला कबूल नहीं होगा, और ना ही कोई इनसे मुआवज़ा लिया जाएगा। बेशक जो मर्ज़ी देना चाहे उस दिन कि अल्लाह ये ले ले, हमसे माफ़ कर दे। उस दिन तो सारे खज़ाने पड़े हुए होंगे, ना तो किसी इंसान को उस खज़ानों की तरफ तवज्जो होगी, और ना ही उस दिन कोई किसी के काम आएगा। माँ अपने बच्चे से भागेगी, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से भागेगा, सब भाग रहे होंगे एक-दूसरे के, अल्लाह मुझे बचा ले, इसको जो मर्ज़ी कर। यही है वो लोग जो हलाक किए गए बावजह इसके जो उन्होंने कमाई कि उनके लिए पीना होगा गर्म पानी का, और अज़ाब होगा बड़ा दर्दनाक बावजह इसके जो थे वो कुफ़्र करते। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम पुकारे अल्लाह के सिवा उनको जो ना नफ़ा दे सके हमें, और ना नुकसान पहुँचाए हमें, और हम फेर दिए जाएँ अपनी एड़ियों पर उल्टे पाँव। इसके बाद हिदायत दी हमें अल्लाह ने इस शख्स की मानिद, क्या हम वैसे हो जाएँ जिसको बहका दिया शैतान ने ज़मीन में, इस हाल में कि वो हैरान, बिल्कुल हैरान और परेशान खड़ा है, और उसको उसके साथी बुलाते हैं सीधे रास्ते की तरफ, मगर वो इतना शैतान के कब्ज़े में आ चुका है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरा दोस्त कौन है? जबकि उसके साथी, उसके दोस्त, उसके खैर-ख़्वाह उसको दीन की तरफ, हिदायत की तरफ बुला रहे हैं कि आ जा हमारे पास। लेकिन वो शैतान ने ऐसा उसको छू दिया है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। कह दीजिए, आपको पता है गुस्से में भी किसी को किसी की बात समझ नहीं आती। गुस्सा किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह की हिदायत है, वही असल हिदायत है। यानी हिदायत सिर्फ अल्लाह ही देता है, वही असल हिदायत है। और हम हुक्म दिए कि हम मती हो जाएँ, मुस्लिम हो जाएँ, लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, हम फरमा बरदार रब के लिए, और ये कि तुम कायम करो नमाज़। अब मुस्लिम तो हो गए, अब करना क्या है? कायम करो नमाज़ और डरो अल्लाह से, और वही है, उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। हम मुस्लिम हो के नमाज़ ना पढ़े, हम फिर भी मुस्लिम हैं। मोमिन पे कुशादा हैं राहें, नबी को चाहें तो खुदा कर दिखाएँ। मोमिन के ऊपर कुछ नहीं होता, बाकी सब पे फतवे हैं। मोमिन बड़ा फसीह और अज़ीज़ है। अल्लाह पहला काम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज़ की तरफ आओ। हज रोज़ा तो अपने औकात में ना, नमाज़ तो उसी वक़्त शुरू। चलो आओ अपनी नमाज़ की तरफ। और वो है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को हक़ के साथ, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो हो जाएगा। उसका कौल हक़ है और उसी की बादशाही होगी जिस दिन फूँका जाएगा सूर में से, और वो जानने वाला है गैब का, हर चीज़ का जानने वाला, गवाह मौजूद है उसका भी, और जो पीछे गुज़र, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। चूँकि जुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा भी कंप्लीट हो गया। सलात से हमने सलात शुरू किया था, मेरा था कि आज मैं आगे चलूँ, लेकिन चूँकि जुमा है तो आज ज़रा थोड़ा मेरे घरों में जल्दी आ जाते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई बात नहीं, हम आगे इसको कंप्लीट कर देंगे। वाखिरु दवाना अनिल रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्ली अला खैरिही व अली बैतिही व अस्हाबिही अजमईन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।